गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपका मैथ्स का 10th चैप्टर 10th एंड हंड्रेड्स। और इस चैप्टर को ये चैप्टर आपका मेजरमेंट के बारे में, हम की चीज़ों को हम कैसे नापते हैं और कैसे मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उसका हम कैसे अलग अलग हम उसको तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारा चैप्टर उसी के बारे में है। चलिए चालू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे ऊपर ये आपको चैप्टर की हेडिंग दे रखी है, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो चालू करते हैं। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। ऐसी कौन सी पेंसिल, सबसे छोटी जो आपने पेंसिल यूज़ करी है, तो वो कितने सेंटीमीटर की थी। क्योंकि आपको पता है जब पेंसिल हम शॉर्प करते रहते हैं तो पेंसिल इतनी छोटी सी हो जाती है, तो हमें उसको एक गैस करना है। तो हाउ लॉन्ग इज़ दिस पेंसिल। अब जो ये पेंसिल यहाँ पे बना रखी है ये कितनी लंबी है, तो अप्रोक्सीमेटली ये शायद 3 या 4 सेंटीमीटर की होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो हमारा हमने करा सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने इसको गैस कर लिया। मेजर इट यूजिंग अ स्केल। अब हमें इसको स्केल से मेजर करना है। हाउ गुड इज़ योर गैस। अब आपका गैस कैसा है, मतलब आपने जो इसको गैस करा है कि पेंसिल कितनी जितनी भी है ये, तो ये 3 की है। अगर एग्जैक्ट 3 की निकली तो आपका गैस एकदम सही है। अगर ये थोड़ सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा हो थोड़ी बहुत कम हो, तो इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को देखकर भी उनकी मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली लगभग बता सकते हैं कि वो चीज़ कितनी लंबी होती है। अब वी कैन सी दैट अंजू यूज अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर। अंजू ने क्या करा, जब वो नाप रही थी पेंसिल तो उसने अपना ये एक माइक्रोस्कोप से यूज़ करके देखा। क्योंकि क्या होता है, जो सेंटीमीटर के जो बीच में जो मिलीमीटर की लाइंस होती है वो काफ़ी छोटी होती है और वैसे हम शायद नहीं देख पाते। तो अंजू ने एक माइक्रोस्कोप से उसको बड़ा करके देखा। तो यहाँ पे हमारी जो ये पेंसिल है ये है 3 पॉइंट, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 3 तक तो आएगी यहाँ पे, और 3 पॉइंट ये 5 ये वाला हो गया 6, तो ये है 3.6 सेंटीमीटर की ये पेंसिल है। तो इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। तो ये पेंसिल 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा गैस थोड़ा सा कम रह गया। हेयर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। अब आप देख पा रहे हो, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के जो बीच में होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। सो ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो हर जो एक पार्ट है, तो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। जैसे इसने लिखा है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। इसका मतलब है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो ये आपका, ये हमें बताना चाह रहे हैं। ओ अब सो दिस पेंसिल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इसने हमें बता दिया आंसर कि 3 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। अब सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग, ऐसे इस माइक्रोस्कोप बता रहे हैं। बट आई एम लॉन्गर। अब ये चीटी को नाप रहे हैं 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो 7/10 का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर का 7वां हिस्सा, तो ये हो जाएगा 7 मिलीमीटर। वी ऑल्सो कॉल्ड 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। अब 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर को हम कैसे लिखते हैं, 1/10। तो 1/10 का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं हम 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर को। वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर। इसको हम रीड करते हैं 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें एक देखने वाली बात, इसमें नई बात यह है कि अगर मान लो हमारे पास 27.386 है, तो पॉइंट के बाद हम जब भी नंबर बोलते हैं तो उसको अलग अलग बोलते हैं। जैसे 27 में साथ में बोला 27.386, तो इनको पॉइंट के बाद जो भी नंबर बोला जाता है वो अलग अलग बोला जाता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। अब 1 मिलीमीटर इज़ द सेम है 0.1 सेंटीमीटर। हमने बता दिया 1 जो मिलीमीटर होता है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है।
अब हम आगे अगले पेज पे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इन मिलीमीटर। तो ये जो पेंसिल हमें दे रखी है ये चालू हो रही है 1 से और जा रही है ये 6 तक, तो ये लंबी है 6 मिलीमीटर लंबी है। तो व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम 6 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ फ्रॉग्स के बारे में बता रखा है। हैव यू सीन फ्रॉग्स, क्या आपने कभी फ्रॉग्स देखे हैं, वेयर कहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हैव यू सीन, आपने अलग अलग कौन से फ्रॉग्स देखे हैं। आर ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ, क्या सारे जो फ्रॉग्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, नहीं होते। हेयर आर 2 डिफरेंट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें 2 अलग अलग टाइप के फ्रॉग्स के बारे में बता रखा है। एक होता है गोल्ड फ्रॉग्स, दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, इट्स लेंथ इज़ ओनली 0.9 सेंटीमीटर। अब ये जो गोल्ड फ्रॉग होता है ये दुनिया में सबसे छोटा फ्रॉग माना जाता है, उनमें से एक सबसे छोटा फ्रॉग में से एक है और इसकी लेंथ होती है 0.9 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी ये कम होता है। गेस हाउ मैनी सच फ्रॉग्स कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर, ऐसे छोटे जितने फ्रॉग है वो आपकी छोटी उंगली पे कितने फ्रॉग्स बैठ सकते हैं। अब ये एक होता है बुल फ्रॉग, बट दिस इज़ अमॉन्ग द बिगेस्ट फ्रॉग्स, और बुल फ्रॉग जो होता है वो सबसे एक बड़ा फ्रॉग माना जाता है। इट इज़ एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर, और ये जो फ्रॉग है 30.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन, 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये 9 मिलीमीटर है, तो इट इज़ सेम एज 9 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो से दिस इज़ 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यही हमने पढ़ा था कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 9/10, तो हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर का। सो 30.5 सेंटीमीटर इज सेम एज 30 सेंटीमीटर एंड सॉरी यहाँ पे आएगा 5 मिलीमीटर, क्योंकि 30.5 है तो 30 तो हो गया सेंटीमीटर, तो 5 हो गया मिलीमीटर। अबाउट हाउ मैनी ऑफ द बिग फ्रॉग्स विल सिट ऑन 1 मीटर स्केल। अब 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो बड़े जो फ्रॉग्स हैं, बड़े फ्रॉग्स कितने थे, कितना बताया, एक बड़ा फ्रॉग कितना बड़ा बताया, 30.5 सेंटीमीटर बताया। तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 30.5 से, तो हमारा आंसर लगभग आएगा 3 फ्रॉग। तो हम 1 मीटर में लगभग 3 फ्रॉग्स ही आ पाएंगे, तो इसका आंसर हो गया 3। अब इफ़ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में अबाउट हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर 1 मीटर। अब 1 मीटर में हमें बता दिया 100 सेंटीमीटर होते हैं, और स्मॉल फ्रॉग्स कितने थे, 0.9। बड़ा लंबा बताया ना, जो छोटा जो फ्रॉग था वो 0.9 सेंटीमीटर था, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे 0.9 से, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ आएगा 0, तो 1000 डिवाइडेड बाई 9, तो ये लगभग आंसर आएगा आपका 111। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 111, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब प्रैक्टिस टाइम वाले क्वेश्चन करते हैं हम। लेंथ ऑफ अ नेल 2 सेंटीमीटर एंड कितना है, कितना आगे, ये यहाँ पे हमारा इसमें चैप्टर में इसमें ढंग से दे नहीं रखा, पर ये लगभग 9 मिलीमीटर आगे था अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो, और 2.9 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमें एक लेडी फिंगर बना रखी है, इसको हमें नापना है। द लेंथ ऑफ दिस लेडीज़ फिंगर भिंडी, एक हमें लेडी फिंगर भिंडी दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर लगभग। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 9.3 सेंटीमीटर। Using the scale on this page, find the difference in length between candle 1 and candle 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
कैंडल, ये अलग अलग हमें कैंडल्स दे रखी है और उनकी फ्लेम दे रखी है। इनको आपको नाप कर यहाँ पे उनकी लेंथ लिखनी है। आप जैसे कैंडल 1 है, आप कैंडल 1 को इतना अपने स्केल से नापेंगे और यहाँ पे उनकी सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखेंगे आंसर जो भी आपका आएगा, और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद करिए। इससे आपको क्या है, स्केल से नापना भी चीज़ आपको आएगी। ये आपको गैस एंड कलर, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ये आपको दिख रहे होंगे रॉड्स दे रखी है। रॉड्स माने होती है स्टिक्स, जो डंडे होते हैं वो। तो फर्स्ट कलर द रॉड्स आर शोन विदाउट मेजरिंग देन चेक। अब हमें क्या करना है, अंदाजे से अगर जो भी आपको रॉड लगती है 1 सेंटीमीटर से कम है उसको हमें करना है रेड से कलर। रॉड ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर को करना है ब्लू से कलर। 2 से 3 सेंटीमीटर के जो बीच में हमें लगती है उसको करना है हमें ग्रीन से कलर। और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को से जो बीच में हमें लगती है उसको हमें करना है ऑरेंज से कलर। तो ये भी आपकी एक एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब अंदाजे से, पहले हमें अंदाजे से करना है, फिर बाद में हमें उसको चेक करना है। अब ये अलग है, गैस ड्रॉ एंड मेजर। गैस द लेंथ ऑफ टू ड्रॉ दीज थिंग्स, ऑल्सो योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम। आफ्टर यू मेक द ड्राइंग यूज अ स्केल टू मेजर द लेंथ हुज ड्राइंग शोड अ बेटर गैस। अब आपको अपने दोस्त के साथ ये एक एक्टिविटी करनी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे दे रखी है एन एंड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। अब आपको एक चींटी बनानी है 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ वाली। एक तरफ बनाएगा आपका दोस्त और एक तरफ बनाओगे आप। फिर आपको क्या करना है, अंदाजे से बनानी है पहले, उसके बाद आपको अपने दोस्त की एंट को, चींटी को, अपनी चींटी को नाप के देखना है कि किसने सही में 1 सेंटीमीटर से कम बनाई। तो यहाँ पे आप मेजर करके, मतलब आपको अपनी चींटी नापनी है बाद में कि आपकी कितनी है यहाँ पे, और मेजर ऑफ योर फ्रेंड्स ड्राइंग, और अपने जो दोस्त ने बनाई थी वो कितने की है यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे पेंसिल ऑफ लेंथ अबाउट 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की एक पेंसिल बनानी है पहले आपको अंदाजे से। फिर आप अंदाजे से बना लोगे, फिर बाद में उसको नापना है कि आपकी जो ड्राइंग है वो कितनी लंबी आई, और जो आपके दोस्त ने बनाई वो पेंसिल उसने कितनी लंबी बनाई, ये आपको बाद में नापना है। ऐसे ही आप ये सब कर सकते हैं इस वाले चैप्टर को। अब ये देखिए, आवर आइज गेट कन्फ्यूज, हमारी आंखें कभी कभार कन्फ्यूज हो जाती है नापने में भी। विच लाइन इज़ लॉन्गर, ए और बी। अब हम यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है, ए और बी। मेजर ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इज इट इन सेंटीमीटर, हाउ गुड इज़ योर गैस। अब हमें यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है, ए और बी, हमें इनको नापना है। विच लाइन इज़ लॉन्गर, अब आपको मैं बताऊँ ये दोनों लाइनें हैं एकदम बराबर, बस यहाँ पे जो एरो है ये बने हुए ना, ये देखिए ये दोनों लाइन बराबर है। पर अगर हमें देखने में लग रही है कि बी लाइन बड़ी है, अगर आप दोनों लाइन को नापोगे तो एकदम सेम एग्जैक्ट कि दोनों लाइन सेम है। अब विच लाइन इज़ लॉन्गर, सी और डी। मेजर ईच लाइन हाउ गुड इज योर, और आपको यहाँ पे डी और सी लाइन भी नापनी है और आपको पता करना है कि कौन सी लाइन लंबी है। Whose tail is the longest? Guess whose tail is the longest? Now measure the tails. How good is your guess? अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे 2 जानवर दे रखे हैं, एक बिल्ली है एक कुत्ता है, इन दोनों की आपको टेल्स को, पूंछ को नापना है। द लॉन्गेस्ट रुपी नोट, कि कौन सा नोट कितना लंबा होता है। वट इज़ द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट, आपके जो 100 रुपये का नोट होता है वो कितना लंबा है, उसका कितनी लेंथ है। गैस नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल, पहले हमें गैस करना है, अंदाज़ा लगाना है, और फिर हमें बाद में उसको नापना है। नाउ गैस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स, और भी आप अलग अलग चीज़ों की लेंथ और विड्थ को नाप सकते हो। मेजर एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड योर गैस, आपको पहले अंदाज़ा लगाना है और फिर जो रियल में वो कितनी लंबी है उस हिसाब से बताना है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 100 रुपये का नोट, तो पहले आपको यहाँ पे गैस करना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, लंबाई और चौड़ाई। फिर बाद में आपको उसको असलियत में नापना है और इसके आगे यहाँ पे लिखना है। ऐसे आप अलग अलग चीज़ों को नाप सकते हो। 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, पोस्ट कार्ड आते थे जो लेटर लिखते थे हम, पोस्ट कार्ड वो, और ये मैथ की जो मैजिक बुक है आपकी, उसको भी आप अंदाजे से पहले लगा सकते हो कि ये कितनी लंबी होगी।
यहाँ पे उसकी लेंथ लिख सकते हो, यहाँ उसकी विड्थ लिख सकते हो। फिर बाद में असलियत में आप उसको अपने स्केल से नापिए और देखिए कि वो रियल में कितनी लंबी है, रियल में कितनी चौड़ी है, और आपका गैस उससे कितना पास में है। एट द मार्केट, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों के प्राइस दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अंडे 2.5 2.50 का 1 एग है, फॉर 1 एग। ये आपको एक घड़ी दे रखी है 567.25 की। एक बैग दे रखा है 120.50 का। ये 8 रुपये का एक साबुन है शायद। ये माचिस की डिब्बी पेन 6.50 का। और ये की चेन चप्पल है 32.99 की। तो यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ों के रेट दे रखे हैं। लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे, बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। ये बोल रही है कि जैसे यहाँ पर उसका चप्पल का प्राइस कितना था 33.9 पैसे, और हम उसको देंगे 33 रुपये। तो हम उसको, अगर हम उसे 33 रुपये देंगे तो वो हमें 1 पैसा वापस थोड़ी देगा, 1 पैसा चलता नहीं। तो ये लड़की वही बात कह रही है। वट पार्ट ऑफ अ रुपीज़ 1 पैसा। 1 पैसा 1 रुपये का कितना पार्ट है? इसका आंसर हो गया 1/100, क्योंकि 100 का तो एक हिस्सा ही है ना, तो इसका आंसर है 1/100। दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाई शोइंग 1 पैसा लेस। ये सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए होता है कि हम तो आपको चीज़ें सस्ती में दे रहे हैं। 1 पैसा इज़ 100 तोहफा रुपी। 1 पैसा इज़ 100 तोहफा रुपी, मैंने यहाँ लिखा है। Isn't it? It is written as rupee 0.01. So that is why we have write 99 पैसा as rupee 0.99. इसने वही बता रखा है। हाउ मैनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। तो जो मैच बॉक्स है वो कितने की है? 0.50 की है माचिस। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर 2.5। अगर एक माचिस 0.50 रुपये की है तो 2.5 रुपये में कितनी आएगी? 5 माचिस हम ले सकते हैं। हाउ मैनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट। जो सोप है वो कितने का है? 8.75 का है। 8.75। अरुण वांटेड टू बाय अ सोप। अरुण एक सोप खरीदना चाहता है। ही हैज़ अ 5 रुपी कॉइन। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। 2 1 रुपी कॉइन, 2 1 रुपये के सिक्के, एंड 4 हाफ रुपी कॉइन। और हाफ रुपये का मतलब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक। तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे? अगर उसके 5 रुपये के, ही हैज़ 5 रुपी कॉइन, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपी कॉइन, 2 1 रुपी कॉइन मतलब 2, उसके बाद 2 रुपये हो गए, एंड 4 हाफ रुपी। 4 हाफ रुपी का मतलब हो गया 2 रुपये, तो 9। उसके बाद टोटल मिला के हैं 9 रुपये, राइट। तो उसके पास उसको वो साबुन लेना चाहता है। साबुन कितने का? 8.75। तो 9 में से अगर 8.75 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। उसको दुकानदार 0.25 पैसे वापस देगा। एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज़। एक अंडा जो है 2.5 रुपये का है। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। 1.5 डजन कितना हो गया? एक डजन में तो होते 12। 1.5 हाफ कितना हो गया? 6। मतलब हमें लेने हैं 18 अंडे, और 18 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी पेन्स कैन कनन बाय। कनन कितने पेन बाय कर सकता है? कनन टेक ₹60 एंड बाय 1.5 डजन एग्स। यू कैन बाय पेन्स विद द मनी लेफ्ट। अब इसमें बताया कि 60 रुपये कनन के पास है, वो 18 क्या कहते हैं, उसको बोला है कि तुम 1.5 डजन एग्स ले लो और जितने पैसे बचेंगे उसके बचे हुए के तुम पेन ले सकते हो। तो हमें पेन कितने का बताया है? पेन बताया है 6.50 का। द प्राइस ऑफ 2 पेन इज रुपीज़। 2 पेन की प्राइस कितनी होगी? 6.50 का 1 है तो 2 पेन हो गए 13 रुपीज़ के। कैन शी बाय 2 पेन्स। क्या वो 2 पेन खरीद सकता है? ये आपको करना है खुद। प्रैक्टिस टाइम। मैच 30। हमें इन सबको मैच करना है। हाफ रुपीज़ कितने होते हैं? 50 पैसे। 50 पैसे को हम लिखते हैं 0.50। रुपी 1/10, ये तो हो गया 10 से मिलाओगे 10 पैसे,
और 10 पैसे का मतलब होता है ₹0.10। रुपी 5/100, 5/100 कितना हो गया 5 पैसे, और 5 पैसे को हम क्या लिखेंगे, कहाँ पे आंसर है, ये रहा ₹0.05। रुपी 3/4, 3/4 का मतलब होता है 75 पैसे, 75 पैसे का मैं लिखा है ₹0.75। रुपी 99/100 मतलब 99 पैसा, और 99 पैसे को हम लिख सकते हैं ₹0.99। रुपी 1/4, 1/4 होता है 25 पैसे, और 25 पैसे को हम लिखेंगे 0.25। ये आपका ये हो गया। कलरफुल डिज़ाइन, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ कलर्ड ब्लू, इसमें से कितनी शीट कलर्ड ब्लू है, ब्लू कितनी है, हम पहले टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट है, तो कलर्ड ब्लू हो गया 1/10। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज़ ग्रीन, ग्रीन कितनी है 3 है ना, तो 3/10। व्हाट कलर कवर्स 0.2 ऑफ द शीट, 0.2 मतलब 2 कितनी है, येलो। Now look at the second sheet. Each strip is divided into 10 equal boxes. How many boxes are there? In each box 1/100 part of the sheet. Yes. इधर भी 10 है तो इधर भी 10 है, तो टोटल मिला के हमारे 100 बॉक्सेस हो गए, तो इसमें आंसर होगा यस। हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, ब्लू बॉक्स कितने हैं 10, तो 10 ब्लू बॉक्स है। इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द शीट, यस। वी सो दैट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10 ऑफ द शीट, एकदम सही बात है। ही वी रोट इट एज 0.1 ऑफ द शीट, सही। कैन वी से 10/100 इज इक्वल टू 1/10, एकदम सही है। इज इक्वल टू 0.10 इज इक्वल टू 0.1, सही है। थिंक, कैन वी राइट 10 पैसा है 0.1 रुपीज़, एकदम सही, क्योंकि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, है ना, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो हम 10 पैसे को लिख सकते हैं 0.1 रुपी, एकदम सही बात है। हाउ मैनी बॉक्सेज आर रेड, वट पार्ट ऑफ द शीट इज़ दिस, कितने बॉक्सेज रेड है, 10 तो ये हो गए, 11 12 13 14 15, तो 15 बॉक्सेस रेड है, 15/100 आएगा। कैन वी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द शीट, तो इसका आंसर है यस। तो बेटे ये था आपका मैथ्स का चैप्टर, और अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में आपको जो भी चीज़ ना समझ आया वो एक बार समझ ली, मतलब दोबारा आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, और नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। और ऐसे ही अब ये आपका मैथ्स का चैप्टर था, अब आधा ये थोड़ा 3-4 पेज बचे हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आप, क्योंकि अब आपको बेसिक तो समझ आ चुका है कि इस चैप्टर में क्या है, तो बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।